everybody, welcome back to my channel. It's me दिव्या त्रिपाठी. आजको हाम्रो टपिक थाहा पाइसक्नुभयो होला टाइटलमा हेरेर. आज हामीले गर्नेवाला छौं सल्भ इन्डियन रिडल्स च्यालेन्ज. यो चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ हुनेवाला छ. भिडियो त लास्टसम्म हेर्दिनु होला अनि हजुरहरुले पनि म सँगसँगै गेस गर्न सक्नुहुन्छ अनि आफूले आफ्नो आन्सरहरु चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ. अब चाहिँ बेर नगरिकिन हाम्रो गेम और वीडियो शुरू गरौं. देखिए और मुझे बताएं इसमें कितने बैट है, चमगादड़ है. ध्यान से देखिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 मलाई त 8 वटा भेटाए त. हजुरले बढी पाउनुभयो भने भन्नु अनि हजुरहरुको चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला आन्सर. मलाई त 8 वटै भेटे. इसमें टोटल 9 चमगादड़ है. कुछ इस तरह से. ओ मैंने तो नदेखेको. चलिए अब इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और मुझे बताएं इसमें कितनी डायन है. ध्यान से देखिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए. 1 2 3 4 5 मैले त 5 वटा मात्र भेटे. यदि हजुरहरूले बढी भेट्नु भयो भने अथवा कम भेट्नु भने कमेन्ट गर्नु होला. 5 वटा 6 वटा 6. इसमें टोटल 6 डायन है. कुछ इस तरह से. तो मिलाए ना 6 वटा. देखना माने. अगर आप ये 6 पता कर पाए तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए. वीडियो को लाइक करने चलिए वाला. अगली पहेली देखते हैं. आप इस रूम में फंस गए हैं कीड़ों के बीच में. रूम से बाहर निकलने के लिए आपको 4 डिजिट कोड ढूंढना है. आपको ऐसे 4 नंबर ढूंढने हैं जिसकी मदद से आप रूम से बाहर निकल सकें. ध्यान से रूम को देखिए और 4 डिजिट क्या होगा वो पता कीजिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए. तो क्या था आंसर? हमें चाहिँ 4 वटा डिजिट भएको कोड चाहियो. त्यो रुमलाई अनलक गरेर आफू बाहिर निस्किनको लागि अब यो रुममा हेरेर हामी थाहा पाउनु पर्यो. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन सब कीड़ों में एक कीड़ा अलग कलर का है, रेड कलर का, और वो कुछ नंबर्स पे आता है और बाहर निकल जाता है. अगर आप उन नंबर्स का पैटर्न देखेंगे तो वो 4928 पे आता है और फिर निकल जाता है और फिर वापस 4928 पे आता है. मतलब रूम से बाहर निकलने का कोड है 4928. आप ऐसे और बहुत सारी पहेलियां सॉल्व कर सकते हैं. जल्दी से 4 डिजिट कोड गेम डाउनलोड कर लीजिए. 150 डोर्स का चैलेंज है उसमें आप. चलिए अगली पहेली देखते हैं. रोहन का बेटा बहुत दिनों से मिसिंग था. पुलिस ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गई थी. तभी एक दिन पुलिस को 5 बच्चे मिलते हैं. क्या आप इन 5 बच्चों को देख के बता सकते हैं रोहन का बेटा कौन सा होगा? A, B, C, D या E? ध्यान से देखिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए. आई थिंक ए हुन सक्छ है. रोहन का बेटा होगा B. A तो लड़की है, चोटी देखिए. C भी लड़की है, चोटी है. D ने चूड़ियां पहनी हुई है और E के हाथ में नेल पॉलिश लगी हुई है. मतलब ये चारों तो लड़कियां हो गई. तो बच गया B जो रोहन का बेटा है. इतनी मस्त पहेली के लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए. चलिए अगली पहेली देखते हैं. आज रोहन ने सना को प्रपोज किया है. सना बहुत खुश है. थोड़ी देर बाद सना वॉशरूम जाती है और थोड़ी देर में वापस आ जाती है. लेकिन पीछे से एक और सना आ जाती है. ऐसा कैसे पॉसिबल है? 2 सना. रोहन कंफ्यूज हो जाता है कि असली सना कौन सी है. दोनों खुद को सना बोलने लगती है. लेकिन रोहन तुरंत समझ जाता है कि असली सना कौन सी है. कैसे? रोहन को कैसे समझता है कि असली सना कौन सी है? क्या आप बता सकते हैं? ध्यान से देखिए और चाहे तो वीडियो को रिपीट कीजिए. अंगूठी लाख हुन वीडियो में सक्छ अनि अंगूठी जसको हातमा छ त्यही नै उसको गर्लफ्रेन्ड होला सायद. बी हो के बी. आई थिंक बी. बी को हातमा अंगूठी छ नि त अनि प्रपोज गर्दाखेरि त अंगूठी दियो होला अनि सो आई थिंक बी. चलिए इसका आंसर देखते हैं. रोहन ने सना को प्रपोज किया था और ये अंगूठी पहनाई थी.
दोनों सना में सिर्फ किसके हाथ में अंगूठी है, मतलब ये असली सना है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रोहन के तीनों बच्चे मस्त खेल रहे थे, तभी रोहन देखता है कि किसी ने दीवार पूरी गंदी कर दी है। क्या आप ध्यान से तीनों को देख के बता सकते हैं दीवार गंदी किसने की होगी? ध्यान से देखिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। त्यसको हातमा त्यस्तै कलरको समथिङ के पेन्ट अब के हो त्यो अन्तसीको हातमा जब भित्तामा रङ लगायो खेल्यो के हो अब सिले होला आई थिंक। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर आप देखेंगे तो दीवार बहुत ऊपर गंदी हुई है और तीनों बच्चों में सिर्फ बीच वाला ही ऐसा है जिसका हाथ वहां तक पहुंच सकता है, मतलब एसी ने दीवार गंदी की है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इन दोनों पिक्चर्स को ध्यान से देखिए और मुझे बताएं इनमें कितने डिफरेंसेस है और वो डिफरेंसेस क्या है मुझे कमेंट में बताएं। अगर आपको और समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कीजिए। एउटा चाहिँ यतापट्टिको पिक्चरमा त्यो डग छैन, डग त्यो बोयको साइडको त्यो छैन यतिर, अनि अर्कोमा चाहिँ अनि यता एउटाको त्यो एउटा केटीसँग भएको एउटा डगी टाइपको हात एउटाको यस्तो छ अर्कोको सिधै छ, त्यो दुईटा डिफरेंस भयो। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इन पिक्चर्स में टोटल 6 डिफरेंस है। पहला डिफरेंस तो यहाँ पे ये बिल्डिंग मिसिंग है, दूसरा डिफरेंस है ये लैंप पोस्ट मिसिंग है, तीसरे में ये डॉग मिसिंग है, चौथे में ये शर्ट देखिए, पांचवा डिफरेंस ये डॉग का मुंह खुला हुआ है और छठा डिफरेंस ये डॉग का हाथ देखिए। तो आपने कितने डिफरेंसेस पता किए मुझे कमेंट में बताइए। चलिए अगली पहेली। तिहाड़ जेल में भारत के सबसे खूंखार क्रिमिनल्स बंद है। लगता है आज ये सारे क्रिमिनल्स कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। सारे क्रिमिनल्स ने एक दूसरे को एक पेपर पास किया और कोडेड अक्षर में कुछ पेपर में लिखा हुआ है। लगता है ये उनके भागने का प्लान है। एक पेपर पुलिस के हाथ लग जाता है। क्या आप इस पेपर को देख के बता सकते हैं क्रिमिनल्स का प्लान क्या है? ध्यान से इन अक्षरों को देखिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। प्लान क्या था? प्लान इन सारे वर्ड्स के पहले 2 लेटर्स को देखिए तो इससे 2 वर्ड बनेंगे। एस्केप टुनाइट, मतलब ये सारे क्रिमिनल्स आज रात को भागने की कोशिश करने वाले हैं और ये सब एक दूसरे को बता रहे हैं। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और मुझे बताएं तीनों में से कौन भूत है। ध्यान से देखिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। भूतको रगत आउँदैन, त्यो भूत होइन, यो छोडिदिँदैन कि भएन ए होला आई थिंक। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहली वाले के पैर के अंदर से चाकू घुसा हुआ है, फिर भी ना खून बह रहा है ना उसे कुछ हुआ है, मतलब ये भूत है। आजलाई भिडियो यति नै भयो। हजुरहरुलाई यो यदि मन पर्यो भने चाहिँ भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला अनि कमेन्ट गरिदिनु होला। हजुरहरुले कतिको मिलाउनु भयो, मैले त ठिकै मिलाए, खासै जानिन। अनि यस्तै भिडियोहरु हेर्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट गर्नु होला अनि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। बाइ।